बड़ी खबर, जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की मैं बता दूं, पूर्वी चंपारण मोतिहारी के ढाका से। जी हाँ, ढाका के बरेवा में मानव का संदेश सम्मेलन पयाम ए इंसानियत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसका खुलकर विरोध कर रहे हैं ढाका के मौलाना एवं जदयू के पूर्व नेता। जी हाँ, जदयू में पहले से थे, अभी इस्तीफा दे चुके हैं कासिम अंसारी जी, जो कि बहुत बड़े नेता हैं ढाका के। वो खुलकर विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल का और इस प्रोग्राम का भी। आइए हम डायरेक्ट आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसलिए बुलाया गया है कि मुल्क में जो है पूरा माने जितने भी मिली तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या इमारत शरिया हो या तमाम के तमाम जितने भी तंजीम हैं, सभी लोग वक्फ एक्ट जो 2005 दोनों ईमान से पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है इन दिनों, तो हम लोग एहतजाज के रूप में उसके मुखालफत करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और दूसरी बात है कि जो वक्फ के हिमायती हैं, ऐसे भी उलमा कराम जो इमारत शरिया पे हमला करने वाले हैं, ढाका में क़याम इंसानियत के नाम से आज एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी ये वक्त जो है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस करने का था, लेकिन इमारत के बागी सरकारी जो इफ्तार पार्टी हुआ था पटना में सीएम हाउस, उसमें जाने वाले अबू तालिब रहमानी और ईद मिलन समारोह में जाने वाले, जो कि हमारे तमाम मिली तंजीमों ने इफ्तार पार्टी का और ईद मिलन समारोह का और इमारत का जो है बागी के बहिष्कार का ऐलान किया है। वैसे लोग को यहाँ पे मुख्य वक्ता के रूप में बुला के तमाम मुसलमानों को जो है जलील व रुस्वा करने का काम जदयू के द्वारा किया जा रहा है। हम 2 दिन पहले भी आप लोगों को बताए थे, 2 दिन पहले, कि ये लोग जो है जो कमेटी है वो स्थानीय एमएलसी जो जदयू से संबंध रखते हैं और यहाँ के स्थानीय पूर्व सांसद जो अभी वर्तमान में जदयू में हैं, उनके जो है ताल्लुक़ से जो है प्रशासन से परमिशन लिया गया है। और इसके माने विरोध स्वरूप जो है कि ये जो बात हम आवाम को कह रहे थे कि ये प्रोग्राम जो है ये पूरी तरह से सियासी प्रोग्राम है और जदयू डैमेज कंट्रोल कराने के लिए जदयू के नेताओं ने जो है सुपारी लिया है कि अबू तालिब रहमानी जो है वो हमारा हीरो है, आइडियल है। इसके लिए ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, जिसका हम अपने तौर पे जो है कानून के दायरे में रह के जमहूरियत और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और आवाम से भी जो वक्फ एक्ट को समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो है बहुत ही ख़तरनाक है और स्पेन और रसिया बनाने की जो साजिश है इसके आड़ में, तो वैसे आवाम से गुजारिश करते हैं कि जुल्म सहना भी एक गुनाह है और किसी गलत आदमी का जो है बात खामोश रहना भी माने ये जुर्म है। आप अपना बुज़दिली दिल से निकालिए। हम नहीं कहते हैं कि झगड़ा झंझट या कोई वाद विवाद हो, लेकिन जमहूरियत में और लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक दायरे में रह के जो एहतजाज कर सकते हैं, अवाम इसका बहिष्कार करे। जब हमारे अकाबिर, हमारे उलमा कराम, तमाम मिली तंजीम, अबू तालिब रहमानी, जदयू या इस जैसे तमाम एनडीए के घटक दल जो बिल पे हमको भरमा रहे थे और बिल पास होने के बाद, कानून बनने के बाद भी लगातार वो लोग भरमा रहे थे मुसलमानों को पसमानदा, गरीब और महिला हितैषी बता के, ऐसे लोग अगर कार्यक्रम में मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट आते हैं तो विरोध तो होना ही है। और हम लोग अपने ताकत का तो हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो जमहूरी तरीका है, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया, उस ताल्लुक़ से हम लोग आखिर तक जो है हम इसका बाइकाट और विरोध कर रहे हैं। अबू तालिब रहमानी जो ढाका में आ रहे हैं, जो इमारत शरिया पर जो पटना में जिसको लेकर हमला हुआ, इस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप? जी, अबू तालिब रहमानी के सिलसिले में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इस वक्त इस बिल के हिमायत में है और हुकूमत की तरफ से ये सारा कुछ कर रहे हैं। और 28 मार्च को इन्होंने इमारत शरिया में हमला करने की कोशिश की। हुकूमत की तरफ से बहुत सारे फोर्स और बहुत सारी पुलिस को लेकर ये कब्ज़ा करने के इरादे से इमारत में दाखिल हुआ, लेकिन अल्लाह का फजल है कि फुलवारी शरीफ के नौजवानों ने इन लोगों को भगाया, हटाया वहाँ से। ये आदमी हुकूमत से मफाद के खातिर अभी लगे हुए हैं।
और मैं यहाँ के लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मौके से और ऐसे हालात में जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की मुखालफत हो रही हो, एहतजाज सब लोग कर रहे हों, यहाँ के लोग उनको चीफ जस्टिस बना रहे हैं और ये चीफ गेस्ट बना रहे हैं और उनको तकरीर के लिए यहाँ प्रोग्राम करके बना रहे हैं। और इस जलसे का उन्वान इन लोगों ने रखा है पयाम इंसानियत, जबकि अगर ये लोग इसके हिमायत में नहीं होते, मुखालफत में होते, तो अभी इस वक्फ के मुखालफत में इन लोगों को प्रोग्राम करना चाहिए था। इस प्रोग्राम के करने का मतलब ये है कि इन लोगों को औकाफ से और वक्फ की बिल से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को अपने मफाद से मतलब है। लोगों को हमवार हुकूमत की तरफ से करना चाहते हैं कि आइंदा हम लोगों को वोट कैसे मिले, लोग हुकूमत की तरफ कैसे आएँ, ये जलसे से इन लोगों का इरादा है और इन लोगों का ख्याल है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि अबू तालिब रहमानी का बायकाट लोग करें और उसके सिलसिले में जहाँ तक हो सके उसकी मुखालफत लोग करें। ये आवाम जो है मासूम होती है, आवाम को भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है स्थानीय तौर पर या कमेटी के नाम पे। ये कमेटी के तरफ से जो आपको दिखा रहे हैं, जो परमिशन प्रशासन से लिए गया एसडीएम ऑफिस से, इसमें देखिए कि किस उलमा का नाम है। यहाँ स्थानीय विधायक जो है, पूर्व विधायक फैसल रहमान भी बड़े नेता हैं, स्थानीय एमएलसी फारूक शेख भी राजद के बड़े नेता हैं, स्थानीय एमएलसी जो है सैयद फैसल अली भी बड़े नेता हैं, एमएलसी भी हैं और यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार भी रहे हैं। और यहाँ पे जो है स्थानीय विधायक पवन जायसवाल भी है, अगर प्रोटोकॉल तो स्थानीय विधायक पवन जायसवाल भी है, इसमें कहीं पे है उसका तज़किरा। दूसरी बात है, कांग्रेस का बात करते हैं तो अभी नगर परिषद के वर्तमान सभापति इम्तियाज़ अख्तर भी हैं। क्या इनका मुख्य वक्ता में या आने वाले के जो प्रशासन को सूचित किया गया है या इसमें नाम है? आप देख लीजिए, आपको भी एक कॉपी दे रहे हैं। तो ये जो हम पहले से आरोप लगा रहे थे कि ये सियासी प्रोग्राम है और डैमेज कंट्रोल के लिए, क्योंकि ढाका से ही वक्फ के लेके जो है विरोध जो है शोर पूरे देश में जो आज मुद्दा बना है, तो ये ढाका की सरजमीन है ऐतिहासिक, जहाँ से आवाज़ बुलंद किए थे। उसी के डैमेज कंट्रोल के लिए सरकार के तरफ से पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, सरकार के तरफ से ये कराया जा रहा है, जिसका हम जमहूरी तरीके से विरोध करते हैं। जो बरेवा में प्रोग्राम हो रहा है उसको लेकर बहुत सारे नेता का टिक्का टिप्पणी हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या है आखिर ये प्रोग्राम? देखिए, बरेवा में जो प्रोग्राम हो रहा है वो है पयाम इंसानियत का। हम लोग इंसानियत के अलमबरदार हैं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। अभी जो हमारे सामने जो बर्निंग इशू है कि तहफ़्फ़ुज़ औकाफ बेदारी, औकाफ की ज़मीनें हमारी छीनी गई और हमारे मुसलमानों को बहुत यकीन था कि ये हुकूमत उसको सपोर्ट करेगी और ये छीनने नहीं देगी। लेकिन लास्ट में ये हुकूमत ने क्या किया कि हमारी जो औकाफ की जो ज़मीनें जो हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने जो वक्फ की थी, डोनेट किया था, उसको इन लोगों ने छीनने का काम किया। अब उसमें क्या हुआ कि लोग जब नाराज़ हुए कि भाई ये तो वक्फ की ज़मीन थी और हुकूमत ने, जेडीयू ने उसको छीनने का काम किया, मुसलमानों का उस पर बहुत भरोसा था, तो लास्ट में क्या हुआ कि ये लोग अब डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। आवाम वहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोगों ने इसीलिए तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस बेदारी रखा है ताकि लोग ये चीज़ समझे कि भाई अभी बर्निंग जो इशू है ये हमारे औकाफ जो डोनेशन की हुई ज़मीन को हमसे छीना जा रहा है। हम सब को ये कहना चाहिए कि हम उसकी मुखालफत करते हैं। अगर हुकूमत को नहीं ऐसा करेंगे तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा कि सारे हिंदू मुस्लिम के लिए एक कानून हो जाएगा, फिर आपकी मस्जिदें छीनी जाएगी, मदारिस छीने जाएंगे, आपके मज़ार छीने जाएंगे और फिर आपकी शादियां भी मंदिर में होगी और आप निकाह नहीं करेंगे, आप तलाक नहीं दे सकते हैं, सब कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। ये हमारी आवाम की बेदारी के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं। आप तारीख़ में जानते हैं ना कि मीर जाफ़र, मीर सादिक ऐसे लोग रहे हैं और यही लोग हैं जो अपनी मफाद के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।